हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स चतुर्भुज के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने चतुर्भुज के प्रकार के बारे में डिस्कशन किया था, कितने टाइप्स के होते हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि चतुर्भुज की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है और इसमें अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग क्वालिटीज़ और इनसे रिलेटेड जो थ्योरम है इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की। तो देखिए, हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, है ना, जिसको हमने नाम दिया है ABCD। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो AC क्या है हमारे पास में, एक डायगोनल है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है हमें, गिवन है सबसे पहले, या फिर हम बेटा सपोज कर लेते हैं, सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। डबल लिखने से कोई मतलब नहीं बेटा, है ना, पैरेललोग्राम। ठीक है, विच जिसकी या विच जिसमें AC क्या है बेटा, AC इज अ डायगोनल। ठीक है, ओके, AC क्या है, डायगोनल है। तब हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो AC है, यहाँ पर जो AC है, जो कि किसका काम कर रहा है, डायगोनल का। किसका काम कर रहा है, डायगोनल का काम कर रहा है, विकर्ण का काम कर रहा है बेटा। ये इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है ना, मतलब दो सर्वांसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम ASA रूल लगाकर, कौन सा रूल लगाकर, ASA रूल लगाकर इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट रूल से। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास में यहाँ देखिए कि ऐसे कौन से दो एंगल हैं जो कि आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहला जो एंगल है बेटा, हम बात करते हैं दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट ट्रायंगल बेटा और ये कौन सा, सेकंड ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो एंगल DAC होगा, कौन सा एंगल, इन ट्रायंगल, सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा, इन ट्रायंगल, दो त्रिभुजों के नाम ABC या ACB, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ACB या ABC लिख सकते हैं में, है ना। दोनों ट्रायंगल में बात करें बेटा तो सबसे पहला एंगल DAC बराबर किसके होगा बेटा, एंगल बताओ, किसके, BAC बेटा, DAC किसके बराबर, ACB के बराबर। किसके बराबर एंगल, ACB के बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, इसीलिए बराबर है, मतलब यहाँ पर एक एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। दूसरा हमारे पास में बात करें बेटा तो ये AC जो है, ये दोनों त्रिभुज की क्या है, कॉमन साइड। तो AC किसके बराबर हो जाएगी, AC के, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉमन साइड होंगे बेटा, कॉमन साइड। ठीक है, और तीसरा एंगल कौन सा बराबर है बेटा, देखो तीसरा एंगल हमारे पास में जो है CAB, एंगल CAB, मतलब ये वाला जो एंगल है बेटा किसके बराबर होगा, ACD के। ये बराबर होगा किसके, ACD के। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि बेटा ये कैसे कोण है, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल है, मतलब एक ही रेखा पर बनने वाले विपरीत दिशा में, है ना, एक ही रेखा पर ये ऊपर बना और ये नीचे बना, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, है ना। तो ये अल्टरनेट एंगल होने के कारण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो कौन सा सर्वांग समता नियम लगा बेटा, बाय ASA, कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होगा, हमारे पास में दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, मतलब ACD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा किसके, ट्रायंगल ABC के, है ना। तो इसको हमने अभी प्रूफ किया, बट हमें प्रूफ करना क्या है बेटा, कि यहाँ पर जो है ये दोनों ट्रायंगल आपस में
कैसे होंगे, सर्वांग होंगे। यही तो हमें दिखाना था इसमें, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो एक डायगोनल होता है वो किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो बराबर ट्रायंगल या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। हैंस प्रूफ, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्ध। ठीक है बेटा, नोट कीजिए इसको, या फिर एक बार और देख लो बेटा, समझ लो, ठीक है। देखो क्या था, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था, एक समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या था बेटा, एसी एक डायगोनल था, विकर्ण था, ठीक है। हमें सिद्ध करना था कि जो एसी डायगोनल है इसको दो सर्वांग त्रिभुजों में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया, सपोज प्रूफ कैसे करना बेटा, इसको रटना नहीं है, ठीक है, दिमाग से करना है। इसने बोला पैरेललोग्राम, तो हमने मान लिया सपोज एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने मान लिया विच AC इज अ डायगोनल, AC क्या है इसका, विकर्ण है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC क्या है उसका, डायगोनल है, विकर्ण है। इन ट्रायंगल ACD एंड ABC, यहाँ पर बेटा दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, ACD और ACB, दोनों ट्रायंगल की बात की हमने। तो पहला वाला एंगल बेटा कौन सा, DAC बराबर किसके, ACD के, ध्यान से देखो, AC किसके बेटा, DAC ACB के बराबर होता है ना, ACB मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट। सेम इसी तरह से AC बराबर AC, ये क्या है हमारे पास में, कॉमन साइड। फिर से एंगल CAB जो है, ध्यान से देखिए, CAB ये वाला जो कोण है बेटा, ये इस कोण के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। और यहाँ पर ASA रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। इसके बाद हम सेकंड थ्योरम की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा, जिसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, है ना, बट इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal. In a parallelogram opposite sides are equal, ठीक है। तो ये क्वालिटी बेटा किसकी, पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे इसमें। और क्या कहा इसने कि समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है बेटा, है ना, इसको हमने ABCD नाम दिया। तो इसमें जो अपोजिट साइड होगी AB, ये बराबर होगी किसके, ABCD के बराबर होगी। और जो AD है ये बराबर होगी किसके, BC के। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना, इस थ्योरम का, कि पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड कैसी होती है बेटा, आपस में बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3 पर। थ्योरम नंबर 3 कहता है बेटा, इफ each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram, ठीक है। अगर अपोजिट साइड किसी भी चतुर्भुज की कैसी हो, बराबर हो, ठीक है, अपोजिट साइड कैसी हो, बराबर हो किसी भी चतुर्भुज की, तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ओके। तो इसे भी हमें प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, इसका भी सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है बेटा, ठीक है। तो यदि किसी भी चतुर्भुज की अपोजिट साइड, इसी का जस्ट अपोजिट थ्योरम है बेटा, है ना, अपोजिट थ्योरम है किसका, अपोजिट है बेटा जस्ट किसका, थ्योरम नंबर 2 का। थ्योरम नंबर 2 ने क्या कहा कि यदि किसी भी, मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। और इसने कहा कि यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल है तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, मतलब समांतर चतुर्भुज होगा। किसी चतुर्भुज के अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो वो क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो जस्ट ये अपोजिट है बेटा, लिख लो। थ्योरम इन parallelogram
opposite angle are equal, opposite angle are equal, ठीक है बेटा। किसी भी पैरेललोग्राम में, किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो विपरीत कोण होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? अपोजिट मतलब आमने सामने के। कौन से? आमने सामने के जो कोण होते हैं कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर बात करें बेटा तो इस पैरेललोग्राम में ध्यान से देखो, जो एंगल ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी के। और एंगल जो बी है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब क्या है बेटा? ये सब क्वालिटी है किसकी? पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है लिखेंगे, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, द diagonals of parallelogram bisect each other, bisect each other, ठीक है बेटा। मतलब पैरेललोग्राम के जो विकर्ण होते हैं, ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब बराबर बराबर दो भागों में काटते हैं या बांटते हैं या विभाजित करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या क्या क्वालिटी पढ़े? किसी भी चतुर्भुज की अगर आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, तो वो क्या होगा? क्या होगा बेटा? पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। और यदि किसी समांतर चतुर्भुज की, है ना, क्या बोला इसने? देखो, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब इसमें समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। और डायगोनल भी कैसे होते हैं? एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब 8.6 थ्योरम, है ना, तो इसमें डालिएगा हेडिंग नंबर, थ्योरम नंबर 6 लिखेंगे बेटा। इफ अ क्वाड्रिलेटरल if in a quadrilateral, if in a quadrilateral the pair of, या each pair of opposite side या opposite angles is equal, opposite angle is equal, then angles are equal, then it is a पैरेललोग्राम। मतलब यदि किसी भी चतुर्भुज में, ध्यान दीजिए बेटा, यदि किसी भी चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल में, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब जो जोड़े होते हैं बेटा, किसके युग्म, किसके जोड़े पे, किसके पेयर? एंगल के। एंगल के पेयर मतलब जैसे सी और ए का जोड़ा, पेयर, है ना, जैसे बी और बी का जोड़ा, अगर ये आपस में कैसे हो? कैसे बोला बेटा? एंगल कैसे हो? आर इक्वल, बराबर हो, तब ये क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। मतलब अपोजिट एंगल अगर बराबर हो तो भी क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है।
ठीक है, नोट कीजिए। तो ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट थ्योरम थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की ओर, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार आता है और आया हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम इस थ्योरम की ओर, जिसमें स्टेटमेंट कहता है बेटा कि इफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यदि एक चतुर्भुज का जो डायगोनल है, विकर्ण है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करे, समद्विभाजित करे, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तब ये क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से बोर्ड पर समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लिखिए बेटा, स्टेटमेंट क्या है इसका। The diagonal of quadrilateral, if the diagonal of quadrilateral, सामने ध्यान देंगे, यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब कि जितना डीओ होगा उतना ही ओबी होगा, जितना सीओ होगा उतना ही एबी होगा, ओए होगा, है ना। तो अगर बाइसेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा, जो चतुर्भुज है, वो कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम इसका प्रूफ करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, एक क्वाड्रिलेटरल, तो उसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, ए बी सी डी। ठीक है, तो सपोज माना ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इन विच, जहां या जिसमें AC and BD are two diagonals। AC और BD क्या है बेटा, दो विकर्ण हैं, जो कि whose bisect, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, bisect, whose bisect each of other, each other, है ना, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं। Then we prove that, तब हमें सिद्ध करना है, then we prove that, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, कि ABCD is a parallelogram, मतलब ये क्या होगा, एक ABCD क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम अपने कुछ सर्वांग समता के नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, इसमें कुछ सर्वांग समता के नियम लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने इसके पहले, है ना, या फिर हम बात करें बेटा, हमारे पास में जो ट्रायंगल जो था बेटा एओबी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको ट्रायंगल एओबी दिखाई दे रहा है बेटा, एओबी, ये वाला ट्रायंगल बेटा, पहले नंबर का जो ट्रायंगल है, ये दूसरे नंबर के ट्रायंगल सीओडी के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा, देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बेटा इन दोनों को हम क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हमारे पास में क्या दिया गया है, देखते हैं, इन ट्रायंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल देखो बेटा, कौन कौन से, पहला एओबी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा बेटा, सीओडी। दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, पहला एओबी और दूसरा कौन सा, सीओडी। तो एओबी में देखो बेटा, सीओडी में देखो, बस, है ना। हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम जो होता है बेटा, उसमें ए बी किसके बराबर होता है, उसमें ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। मतलब अभी अभी हमने पढ़े थे कि अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। बट ये तो पैरेललोग्राम है ही नहीं, इसे तो पैरेललोग्राम बेटा प्रूफ करना है, तो इसे तो हम क्वाड्रिलेटरल ही लेकर चलेंगे।
तो क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की बेटा साइड इक्वल है, ये कैसे बताएं? नहीं हो सकती, होगी होगी क्या? नहीं होगी। तो हम इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा? इसने अभी अभी कहा क्वेश्चन में कि जो बेटा ये जो BD और जो AC है ये डायगोनल है और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब OD बराबर किसके? OB के। लिखेंगे OD बराबर किसके? OB के। और OC बराबर किसके? OA के। ठीक है, मतलब पहली साइड बराबर और दूसरी साइड भी बराबर है। अब क्या बोला था इसने? इसने बोला था बेटा कि यहाँ पर ये जो दोनों जो डायगोनल है, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है, दो भुजाएं तो बराबर हुई। क्यों हुई बेटा? इसका कारण क्या लिखेंगे? बिकॉज AC and BD bisect each other, है ना? मतलब AC और जो BD है बेटा, AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। किस बिंदु पर? बिंदु O पर। ठीक है, एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं। अब यहाँ पर और एक एंगल दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो बेटा, एंगल DOC बराबर एंगल AOB। और ये कौन से कोण है बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखेंगे एंगल DOC बराबर होगा एंगल AOB, बराबर होगा एंगल AOB के। और ये कौन सा एंगल है बेटा हमारे पास में? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना? और इसी को बोलते हैं बेटा हम हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए बेटा। बराबर होगा CDO के, CDO के। ठीक है, और यहाँ पर जो है बेटा AB और CD जो है ये आपस में कैसी हो जाएगी? समांतर। क्यों होगी? इसके बाद हमें जो है बेटा हम लिख सकते हैं AB और CD कैसी हो जाएगी? समांतर होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पर देखो बेटा, ये जो लाइन है इसको अगर पीछे बढ़ा दिया जाए, इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए और पीछे बढ़ा दिया जाए तो एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है बेटा। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं AB की और किसकी? किसकी बात कर रहे हैं? AB और CD की। इसको ध्यान से देखो बेटा, ये दो लाइन हो गई आपके पास में, कैसी हो गई? ये पैरेलल। और ये क्या हो गई? उसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो बेटा ये वाली एक क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन समझ लो। ठीक है, ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन समांतर हो गई, मतलब पैरेलल हो गई। और इसको हम एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर मान लें तो बेटा इसके जो एंगल है आपस में कैसे होगी? BCD AD के क्या होगी? पैरेलल होगी। और जब किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की जो साइड है, अगर पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, है ना? हेंस लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है। और यही हमें सिद्ध करना। ठीक है बेटा, इति उम्मीद है आप सभी को ये थ्योरम समझ में आया होगा। कौन सा रूल लगेगा बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का? ध्यान से देखो, SAS मतलब साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होगा बेटा? दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। मतलब ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा ट्रायंगल COD की। ठीक है, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ पर बेटा हम CPCT नियम से, किससे? बाय CPCT लॉ या रूल, बाय CPCT रूल से क्या लिख सकते हैं बेटा? कि
CD किसके बराबर होगा, AD के, या फिर हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में एंगल जो है बेटा ABO, ध्यान से देखो जो एंगल है ABO ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल। तो चलिए अब चलते हैं इसके बाद हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर फर्स्ट व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, व्हिच इज सेड टू, क्या कहता है बेटा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, so that each angle of rectangle is a right angle, मतलब कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। हमारे पास में क्या बेटा एक आयत है जिसमें हमें क्या बताना है, प्रत्येक कोण समकोण होता है बताना है, मतलब प्रत्येक कोण मतलब ए बी सी डी ये सभी कितने डिग्री होंगे, 90 अंश के। तो हमने मान लिया कि माना ए बी सी डी एक क्या है, आयत है, और तब हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितने अंश का, 90 अंश का, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा अब हम अब यहाँ पर सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा, कि हम जानते हैं कि आयत का एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमने मान लिया कि एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ABCD बेटा है ना, और चूंकि लिखेंगे सिंस ABCD क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, और एक जो आयत होता है बेटा है ना, एक जो आयत होता है वो एक पैरालेलोग्राम भी होता है। एक आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता, समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है बेटा, समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, जिसका एक कोण है ना, हमने मान लिया एंगल ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो करना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि बाकी कोण भी कितने डिग्री के होंगे, 90 अंश के। अब कोण एक ए जो है बेटा ये तो हमने 90 अंश का दिखा दिया, किसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, इसमें किसका गुण था बेटा, ये आयत का, कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर और एक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। अब बाकी को कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो हम ये भी जानते हैं बेटा कि आयत में जो या फिर पैरेललोग्राम में जो बेटा आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अभी हमने पढ़े थे बेटा। हमारे पास यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको हमने पहले जो दो लाइनों का कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो AD है और जो बेटा BC है, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है ना। ध्यान से देखो जो हम लिख रहे हैं, AD पैरेलल है किसके, BC के, दिखाई दे रही है आपको। और ये जो है बेटा ये ट्रांसवर्सल लाइन है, AB क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और AB एक प्रतिच्छेदी रेखा है ना, या फिर छेदक रेखा बोल सकते हैं। कौन सी रेखा, छेदक रेखा है। ठीक है, तो बेटा ये जो छेदक रेखा है ना, जब किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती थी, मतलब ध्यान से देखिए कुछ इस तरह से हमने देखे थे है ना, मतलब यहाँ पर बेटा हमारे पास में जो है ये एक छेदक रेखा है, ये दो समांतर लाइन को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो बेटा इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते थे है ना, ये कैसे होते थे आपस में, इक्वल। तो यहाँ पर बेटा ये जो दोनों एंगल बनेंगे ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल A प्लस एंगल B ये 90, तो ये भी 90। अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ये दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, बराबर होंगे। तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B भी कितना होगा, किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा या नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर बेटा
यहाँ पर जो ये दोनों कोण है ये क्या है, अंतःकोण है। किसके अंतःकोण है, किसके अंतःकोण है, इस छेदक रेखा के। कौन सी छेदक रेखा, AB की, है ना। AB इसको काट रही है, अच्छे से देखो इन दोनों लाइन को, है ना, काट रही है बेटा। तो इसके ये क्या बने, अंतःकोण। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, ये छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा द्वारा बने अंतःकोण, अंतःकोण। ठीक है, समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पता था बेटा कि एंगल ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो पुट कर देंगे, चूंकि हम जानते हैं एंगल ए बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर बेटा इसको 90 डिग्री पुट करेंगे, प्लस एंगल बी बराबर कितना, 180। तो 90 को ट्रांसफर करेंगे तो 180 माइनस कितना, 90, कितना आ जाएगा एंगल बी का मान, 90 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा एंगल भी निकल गया हमारे पास 90 डिग्री। अब क्या जानते हैं हम कि पैरेललोग्राम जो होता है बेटा, है ना, उसकी अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम जानते हैं कि एंगल जो ए है इसके बराबर क्या होगा, एंगल सी, और एंगल बी के बराबर क्या होगा, एंगल डी। क्यों, क्योंकि एक आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, मतलब एक जो रेक्टेंगल होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो इस कंडीशन से हमारे पास में ये बेटा कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90, और ये भी कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90। कारण क्या लिखेंगे, कारण क्या लिखेंगे बेटा कि जो समांतर चतुर्भुज है ना, अभी अभी हमने पढ़े थे कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं आपस में, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि इसके चारों कोण कितने कितने अंश के होंगे बेटा, 90। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण, ये भी चारों कोण कितने कितने अंश के बेटा, 90 अंश के हैं। और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसको।